दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, मगर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार को खुद को मनीष सिसोदिया की याचिकाओं की सुनवाई से अलग कर लिया। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया की दो अलग अलग याचिकाओं पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज शराब घोटाले के मामलों में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई को कुछ दिक्कत है, वो निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि दो मामलों में अभी भी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि एक दूसरी पीठ 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली एक्साइज नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ के आरोप को सबूतों से अस्थायी रूप से समर्थन मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं, अभी वो जेल में ही रहेंगे, इसका फैसला शुक्रवार को होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रिहाई दी गई थी, जो कि 2 जून को समाप्त हो गई थी। उधर ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 9 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घोटाले में केजरीवाल की भूमिका से उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गया है। वैष्णव ने शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट को लेकर ये टिप्पणी की। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है। केजरीवाल को इससे मिले पैसों की पूरी जानकारी थी। केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा गोवा के होटल में ठहरने के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल किया था। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा पेश किए गए जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का और समय दिया। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की, साथ ही ये भी कहा कि परिस्थितियों में कुछ बदलाव है। इससे पूर्व में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद समन के खिलाफ याचिका निरर्थक है, क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। 20 जून को निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी की बात करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में आम लोगों के लिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है और वो हमेशा से आम लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के एक फैसले ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार के एक फैसले से दिल्ली में कार और ऑटो चलाना महंगा हो गया। सरकार ने 13 साल के बाद वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लगने वाले शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया। लंबे समय से प्रदूषण जांच शुल्क की दर को बढ़ाने की मांग चल रही थी। अब जाकर दिल्ली सरकार ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस निर्णय से बाइक से लेकर ऑटो, कार, बस आदि पर इसका असर पड़ेगा। अब वाहनों की प्रदूषण जांच की दर को बढ़ा दिया गया। सभी वाहनों से अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा पैसा वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले का व्यापक असर होने के आसार है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नई दर के हिसाब से अब 80 रुपए देने होंगे। पहले प्रदूषण जांच के लिए इन वाहनों से 60 रुपए वसूले जाते थे। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी समेत 4 पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 110 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके लिए पहले 80 रुपए का भुगतान करना होता था। सरकार के इस फैसले से ऑटो रिक्शा और कैब के किराए पर असर पड़ सकता है। वाहनों के प्रदूषण जांच की दर पर लिए गए फैसले से सबसे ज्यादा डीजल वाहनों के प्रभावित होने की संभावना है। डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 140 रुपए निर्धारित की गई है। इससे पहले डीजल वाहनों को प्रदूषण जांच के लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल से ज्यादा डीजल और सीएनजी वाहन ही चलते हैं। ऐसे में डीजल वाहनों के प्रदूषण जांच की दर में बढ़ोतरी का असर नौकरी पेशा लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। खासकर कार ऑनर पर सरकार के इस फैसले से व्यापक असर पड़ने की संभावना है। वाहनों के प्रदूषण जांच की दर को बढ़ाने के लिए लंबे समय से आवाज उठ रही थी। दिल्ली सरकार ने अब जाकर इस बाबत निर्णय लिया। तकरीबन 13 साल बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच की दरों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले साल 2011 में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों के मद्देनजर और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए दरों में संशोधन करने का फैसला लिया।